मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा रीजनरेशन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बडिंग पढ़ लिया है, हमने बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो भी पार्ट है उसको वापस से रीजनरेट करना। ऐसे अक्सर आपने देखा होगा, अभी हम इसको भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि टेल जो लिजार्ड है उसकी टेल कट जाती है, तो वापस से उस पार्ट को वो रीगेन कर लेती है, वो जो लॉस्ट पार्ट है उसको वापस से रीगेन कर लेती है। ठीक है, तो जो चीज़ डैमेज हुई थी उसको वापस से उसने रीगेन कर लिया। तो ये आप अक्सर घर में कई बार देखते होंगे, कई बार आपको पूंछ कटी हुई दिखाई देगी और थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो आपको वापस से उसकी टेल दिखेगी। तो वापस से जो लॉस्ट पार्ट है उसको वो रीगेन कर लेती है, फिर से बना लेती है। तो सबके अंदर नहीं होता, वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वह पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को रीगेन कर सकते हैं लोअर ग्रुप में, हायर ग्रुप में नहीं। हायर ग्रुप में सिर्फ एक हमारे अंदर अगर हम बात करें तो लिवर एक ऐसा पार्ट है जो रीजनरेट कर सकता है। लिजार्ड की बात करें तो लिजार्ड में टेल रीजनरेट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि टेल कट गई है तो उस टेल से पूरा लिजार्ड बन जाए, नहीं। टेल से वो वापस से टेल बना सकती है, पर टेल लिजार्ड को नहीं बना सकती। तो कुछ पार्ट जो है वो वापस से रीजनरेट हो सकते हैं, जैसे हमारे अंदर लिवर का पार्ट रीजनरेट कर सकता है। पर लोअर ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये ऐसी स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बन जाता है। जैसे कि प्लेनेरिया, इसके अंदर ये स्पेशल एडेप्टेशन है, स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स या टोटियोपोटेंसी सेल्स। ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती है, प्रोलिफरेशन मतलब डिवाइड करती है और पूरे के पूरे उसके पार्ट को वापस से रीजनरेट कर देती हैं। तो रीजनरेशन कर देती हैं। तो ये प्लेनेरिया के अंदर एक बहुत बड़ी वो है, चाहे वो कितने भी पार्ट पे ब्रेक हो जाए वो अपने लॉस्ट पार्ट को वापस से रीजनरेट कर सकता है, उसके अंदर ये स्पेशल फीचर है। रीजनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे से पार्ट से अगर कोई पार्ट कोई डैमेज हो गया है, टूट गया है, उससे पूरे के पूरे पार्ट का बनना, पूरे ऑर्गेनिज्म का बनना, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। हाइड्रा में, स्पंजेस में, प्लेनेरिया में देखने मिलती है, यानी लोअर ग्रुप में। प्लैटीहेलमिन्थिस का जो लोअर ग्रुप है, जैसे हाइड्रा सिलेंड्रेटा में आ गया, पॉरीफेरा आ गया, प्लैटीहेलमिन्थिस आ गया। तो लोअर ग्रुप जो मल्टी सेलुलर का है, लोअर ग्रुप है, उसके अंदर ये एबिलिटी है। हायर ग्रुप में कुछ पार्ट जो है वो रिजनरेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको लिजार्ड का बताया, ह्यूमन बीइंग में बताया कि लिवर रिजनरेट कर लेता है। तो इस तरह से जो है कुछ कुछ पार्ट है जो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि लिजार्ड की टेल से लिजार्ड बन जाए। सो और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, एग्जाम्पल ब्रोकन टेल ऑफ लिजार्ड। तो यहाँ बताया मैंने, जैसे ये प्लेनेरिया है, उसको हम 2 या 3 पार्ट में भी अगर काट देंगे ना, इसको एक और भी काट देंगे तो वो भी पार्ट वापस से रिजनरेट ये कर लेगा, क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज्ड, दिस इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स, विच प्रोलिफरेट, डिवाइड करती हैं, मेक ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना देती हैं। फिर वो फॉर्म दिस मास ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स नाउ अंडरगो टू बिकम वेरियस सेल्स टाइप्स एंड टिश्यूज। तो वो डिफरेंट टाइप की सेल्स और टिश्यूज बना देते हैं। तो इसके अंदर ये स्पेशल एबिलिटी है। हाइड्रा में भी रिजनरेशन हो जाता है, स्पंजेस भी, क्योंकि ये लोअर ग्रुप में है। बट और हायर ग्रुप का मैंने बताया कि कैसे कैसे वहाँ होता है। तो रिजनरेशन मीन से अगर कोई पार्ट उसका डैमेज हो गया है तो वापस से उसको लॉस्ट पार्ट को रीगेन कर लेना। तो अब हम देखते हैं रिजनरेशन। अब हम देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन, अभी हमने बात की थी रीजनरेशन की। फ्रेगमेंटेशन मीन्स, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, उसके वर्ड्स इंडिकेट कर रहा है फ्रेगमेंटेशन, यानी वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसमें भी सबसे पहले नाम आता है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जहाँ पे क्योंकि वो फिलामेंटस एल्गी है तो बहुत लंबी लंबी सी होती है पानी के अंदर, जिसको पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर भी किसी चीज़ से टकराती है तो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, और जब वो पार्ट जब ब्रेक हो जाता है तो वापस से पूरा का पूरा वो अपना एक नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाती है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा, जो कि फिलामेंटस एल्गी है, these organisms on maturation break up into 2 or more small fragments or pieces
मैचुरेशन पे वो किसी भी रीजन से अगर फ्रेगमेंट्स में या पीसीज में ब्रेक हो गए हैं, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म। एक फ्रेगमेंट से वापस से नया ऑर्गेनिज्म पूरा जो है वो पहले डेवलप होगा, पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। खाली मल्टी सेलुलर तो है बट सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ही हम ये सब देख सकते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा, ये स्पाइरोगाइरा है, यहाँ पर देखिए रिबन शेप इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें ऐसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स निकले रहते हैं, ये यहाँ पर पायरेनॉइड्स हैं जिसमें फूड स्टोर रहता है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और बाहर एक म्यूसिलेज का कवरिंग होता है क्योंकि पानी में रहता है ये। तो अगर ये किसी भी रीजन से मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये वापस से पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो फिर से ये पूरा अपना पूरी एक स्पाइरोगाइरा पूरा सा बनाएगा। ठीक है, तो ये एक बनाएगा पार्ट, यहाँ तक बना लेते हैं हम, और एक पार्ट वो बनाएगा, ये वाला पार्ट अपना पूरा पूरा ग्रो करेगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट जो है फिर से न्यू इंडिविजुअल, फिर से फुली ग्रोन न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो यानी जितने फ्रेगमेंट में टूटेगा वो वापस से पहले फुली ग्रो करेंगे और उसके बाद वो नया इंडिविजुअल बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी यहाँ से ब्रेक हुआ तो वापस से वो फुली ग्रो कर जाएगा। यही बात बोली है, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स न्यू ऑर्गेनिज्म। ईच फ्रेगमेंट ग्रो करके पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे यहाँ से टूटा था तो वापस से इसने अपने आप को डेवलप कर लिया, इस फ्रेगमेंट ने भी डेवलप कर लिया, तो नया ऑर्गेनिज्म बन गए। तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जिनके अंदर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहीं हम खाली ये देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया है कि कैसे होता है रीजनरेशन में अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट तो रिगेन कर सकता है वो, या फिर प्लेनेरिया जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है जो पूरा का पूरा बॉडी बना सकती है, तो वो वहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, ये फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ तो वापस से ये उतरे पार्ट को रीग्रो कर लेगा और नया इंडिविजुअल बन जाएगा। सो ये समझ में आया होगा आपको। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।